जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और ये कौन सा चैप्टर था? ये चैप्टर नंबर पहला चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.3 तक के सभी प्रश्नों को कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के सवालों, मैथ के सवालों को हल कर रहे थे। तो देखते हैं इसके सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखेंगे, अगर इस सब के पीडीएफ चाहिए, अगर ये स्क्रीन का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप नंबर पे। देखेंगे 8809 676058, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, इसका पीडीएफ आप लोग को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और देखेंगे, और मंथली भी टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? मंथली भी टेस्ट होते हैं। उसमें से अगर टेस्ट का भी अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो वे आप लोग हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ इसका कुछ हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और आप लोग उस प्रश्न को बनाएंगे और देखिएगा कि कितने प्रश्न को हम लोग हल कर पाते हैं। अगर वे सब सवाल को हल नहीं कर पाइएगा तो हम उसका यूट्यूब पे वीडियो बना करके डाल देंगे, वहां से आप लोग उसको कॉपी कर लेके देख सकते हैं। तो देखते हैं आज के सवालों का पहला नंबर क्या कह रहा है। तो कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या तो अशांत आवृत्ति है। देखेंगे, अब हमको भाग देकर के नहीं बताना है, ठीक है। जैसे कि 9th में क्या होता है कि भाग कहता है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया से बताइए कि ये शांत है कि अशांत। अच्छा, शांत और अशांत हमारा कब होता था? यानी कि जब हमारा शेषफल 0 आ जाए। कौन सी आ जाए? कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाए, कौची आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो वे हमारा शांत। अगर शेषफल 0 ना आए तब वो हमारा कौची होता है, अशांत। देखेंगे कि कोई भी संख्या, अच्छा शांत कब आएगा? देखेंगे जैसे कि 10 में 2 से भाग दे दिए, 2 पंचे 10। अगर 10 में 5 से भाग दे दिए तो 5 दूना 10। शेषफल 0 आ रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं? तो शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि 2 और 5। अगर हम 10 में 3 से भाग दे दिए तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कौची हो जाएगा, अशांत। कौची हो जाएगा, अशांत। तो देखेंगे अगर शांत चाहिए, ठीक है, देखें कोई भी संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं। अगर हमको किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत चाहिए तो उसके निचवा में क्या चाहिए? या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, या तो दोनों, या तो क्या चाहिए, दोनों, तब वो हमारा शांत। अगर इस दोनों के अलावे कोई और दिख जाए तब वो हमारा कुछ होता है, अशांत। क्या होते हैं? अशांत। समझ गए? यानी कि 2 और 5 के अलावे कोई और संख्या दिख जाए तब वो हमारा कुछ होता है, अशांत। तो देखते हैं, शांत का नियम लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखेंगे ठीक है, देखेंगे Q जो रहेगा, ठीक है, वे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का, इसके रूप का होगा, ठीक है, इसके रूप का होगा। जहां m और n जो है, ये m और n जो है, ठीक है, ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। m और n, ठीक है, m और n कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। यानी कि उसका पावर किसी भी, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या में रहे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें शांत रहने के लिए 2 और 5 जरूरी है, या तो 2 या तो 5। अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में 2 अथवा 5 हो। क्या हो? 2 अथवा 5 हो, अथवा 2 और 5 दोनों हो। 2 और 5 दोनों हो, दोनों हो, तो हमारा क्या कहलाता है? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत। अगर हमारा अशांत चाहिए, क्या चाहिए? अशांत। अशांत, ठीक है। अब देखेंगे ये तो इसके रूप का होगा। अगर ये दोनों के अलावे कोई और दिख जाए, ये दोनों के अलावे क्या हो जाए?
और दिख जाए, यानी कि Q इक्वल नॉट 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं होगा, इसके रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 इसके अलावे कोई और संख्या हो, क्या हो, कोई और संख्या हो तो वे कौची कहलाएगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत। तो देखते हैं सवालों को हल कर रहे थे, ठीक है। तो देखेंगे अब पहला नंबर सवाल का पहला नंबर कितना है, 13/3125 कितना है, 13/3125। इसको हल करते हैं तो पहला नंबर सवाल कितना है, 13/3125। अब जब ये 13/3125 है तो Q का अभाज्य गुणनखंड करना है, क्या करना है, Q का अभाज्य गुणनखंड। तो देखेंगे 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 5 है, तो या तो उसमें 3 से भाग लग सकता है या तो 2 से भाग लग सकता है। तो देखेंगे 3 से भाग लगने का नियम क्या होता है, ये सभी जितना अंक है सभी को जोड़ेंगे, अगर अंकों का योग अगर 3 से भाग लग गया तो ये पूरे में 3 से भाग लग जाएगा। तो देखेंगे 3 1 4 4 2 6 6 5 11, क्या 11 में 3 से भाग लगेंगे, नहीं। तो इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेंगे, जब 3 से नहीं भाग लगेगा तो 5 से डेफिनेटली भाग लगेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 5 छके 30, 1 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से भाग लग जाएगा इसमें तो 5 से भाग देंगे, 5 का 5 5 दूना 10 5 25, फिर 5 से ये 25 पंचे 125 होता है, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 का 5। अच्छा जब ये आ गया तो देखेंगे हम यहाँ पे 31/25 को क्या लिख सकते हैं, 31/25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, क्या गो 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो, 3 2 5 गो, इसी को लिख सकते हैं ये 5 पे पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कि 5 पे पावर 5 का मतलब क्या है कि के गो 5 है, 5 गो 5 है। अच्छा जब ये देखेंगे अब हमको क्या देखना था, अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या दिखना था, 2 या था 5, 2 या था 5 या था दोनों, तो इसमें 5 दिख रहा है कि नहीं, और जब 5 दिख रहा है तो इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत, इसके रूप का, किसके, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होता है या था नहीं। देखेंगे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, हाँ है। देखेंगे अब कुछ नहीं तो 2 पे पावर 0 होगा और 5 पे पावर कितना है 5, इसके रूप का है कि नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 गुना 5 पे पावर 5 करेंगे तो उतना आएगा। तो लिखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। ये था पहला नंबर का आंसर, ये था कौची पहला नंबर का आंसर। देखते हैं अब दूसरा नंबर कितना है, दूसरा नंबर में है 17/18, 17/18, तो दूसरा नंबर में 17/18, सॉरी 17/8, 17/8। अब 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एका 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं इस तरह से 8 को। तो देखेंगे ये इसके रूप का है कि नहीं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत।
कौची होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत। तो देखते हैं, यही लिख देंगे यहाँ पर। जब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो इसको यहीं पे लिख देंगे इस तरह से। ये लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितना, यह 17/8। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। तो देखते हैं अब तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर में कितना है, 64/455। 64/455 ये कितना नंबर है, तीसरा नंबर। अब इसी के सवालों को क्या करना है, हल करना है। तो देखते हैं, 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखेंगे अगर कटा करके छोटा होगा तो छोटा भी कर लेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याओं को कटा करके छोटा कर लेंगे तो छोटा बनाने में क्या होता है, आसान होता है। तो लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से 13 सते 91, फिर 13 1 13। देखेंगे 455 किसके रूप में है, 5 गुना 7 गुना 13। देखेंगे 5 तो है लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आ गया तो इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत होगा, ठीक है। कुछ होगा, अशांत होगा। अब देखेंगे अगला सवाल, चौथा नंबर में कितना है, 15/1600। 15 बटे कितना है, 1600। देखेंगे अब देखेंगे ये कटा करके छोटा, क्योंकि लास्ट में 0 है और यहाँ ऊपर पे 5 है तो ये हमारा किससे कट जाएगा, यानी कि 5 से कट जाएगा। कितना था, 15/1600। 15/1600 तो लिखेंगे 15/1600। 5 से कट जाएगा, 5 या 15, 5 या 15, 5 दूना 10। तो ये कितना आ गया, 3/320। अब ये 320 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन करना है, 320 का। तो 320 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लास्ट में 0 है तो किससे कट जाएगा, 2 से। किससे कट जाएगा, 2 से। तो 2 से 2 1 2, 2 की 12, 0। फिर 2 से 80 दूना 160, फिर 2 से 40 दूना 80, फिर 2 से 20 दूना 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 1 5। देखेंगे अब ये जो है 320 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो देखेंगे क्या क्या है। तो 320 में क्या क्या है, 2 गुना के गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पे पावर 6 और 5 के गो 1, 5 पे पावर 1। तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। जब इसके रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है। अतः इस जगह लिख देते हैं, अतः कितना 15/1600 लिखे या तो 3/320 लिखे, दोनों एक ही है। अतः 3/320 का दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अब देखेंगे ये चौथा नंबर था। अब 5वां नंबर में क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। 5वां नंबर में है 29/343। 29 बटे कितना है, 343।
29/343 यही है। अब 343 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 7 से कट जाएगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से, डायरेक्ट किससे कटेंगे, ये 7 से। तो देखते हैं 7 से भाग देते हैं इसमें। 7 × 28 और 7 × 63, 7 × 7 का 7, तो 343 को लिख सकते हैं 7 पे पावर कितना 3। क्या ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कौची हो जाएगा, अशांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो लिख देंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। अतः कितना 29/343 का दशमलव प्रसार शांत होगा, सॉरी अशांत होगा रे, क्योंकि रूप का नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। ये था कौन सा, 5वां नंबर सवाल। अब देखते हैं अगले सवाल, इसी का देखेंगे 6ठा नंबर। क्या, इसी का 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर में क्या है, ये 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, इस जगह इंटू का मतलब क्या है, गुना, उस जगह क्या है, गुना है। तो ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, पहले से गुणनखंड निकाला हुआ है, तो लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, अतः 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब देखते हैं 6ठा नंबर, कौन सा नंबर, 7वां नंबर, सॉरी 6ठा नंबर तो हो गया, 7वां नंबर। ये 129/2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर है। देखेंगे इसमें 2 और 5 तो दोनों है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या दिख गया तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि Q के अभाज्य गुणनखंड कौची लिखाता रे, Q के अभाज्य गुणनखंड में कौची 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। क्या है, नहीं है। और जब नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो लिखेंगे कि अतः कितना 129/2 पे पावर कितना 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार कौची होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। इतना सा लिखना था। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। देखते हैं 8वां नंबर कितना है, 16/15
सॉरी 6/15 कितना है 6/15। तो हम इसको कटा सकते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो कितना आ गया 2/5। देखेंगे 2/5 है तो इसके रूप का है, क्योंकि 2/5 है, लास्ट में 5, निचवा में 5 है, तो ये 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये कौची होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। सिर्फ इस जगह क्या कर देना है, इस जगह लिख देना है अतः, अतः क्या है 6/15 लिखे या था 2/5 लिखे, दोनों क्या है एक ही है, इसके रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत। तो देखते हैं आगे सवाल 9वां नंबर। नौवां नंबर कितना है 35/50। इसको भी कटा करके छोटा कर लेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 दांग 50, कितना आ गया 7/10। अच्छा 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 2 गुना 5 लिखेंगे कि नहीं। 10 के अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुना 5। जब इसके रूप का है, इसके रूप का है तो 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख लेंगे, यहाँ पे अतः, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कौची होगा, शांत। कौची होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अब देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर कितना है 77/210। कटा देंगे 7 से, 11 सत्ते 77, 7 21, तो कितना आ गया 11/30। अच्छा 30 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना लिखेंगे, 2 गुना 3 और गुना 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। देखेंगे इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या आ गया कि नहीं। जब आ गया तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कौची होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसके रूप का नहीं है, जब नहीं है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कितना है, यानी कि 77/210 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। देखेंगे अगर हमारे वीडियो आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज इतना ही, जय हिंद।